और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। जो अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेल से ही इस वक्त सरकार दिल्ली की चलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके इंसुलिन को लेकर सियासत गर्मा रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन देकर उन्हें उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि कम से कम आम आदमी पार्टी अब तो झूठ ना बोले। कैसे सियासत गरमा रही है इंसुलिन को लेकर इस वक्त दिल्ली का पारा चढ़ा रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। और सबके सामने एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। यानी आम आदमी पार्टी नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल के अंदर धीमी मौत दी जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद क्यों केजरीवाल की दुश्मन बन रही है? 3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसे ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं। तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया था कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई। कुछ साल पहले इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी। तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की थी। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ प्रशासन की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ की रिपोर्ट बीजेपी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल का 300 का शुगर लेवल खतरनाक है। जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश है। इंसुलिन देने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं केजरीवाल। 50 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल लेते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज मोदी सरकार उनको इंजेक्शन भी, दवा भी देने को तैयार नहीं है। चाहते क्या है ये? चुने हुए मुख्यमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के दिलों में ये गुस्सा बढ़ रहा है और इस सारे अत्याचार का, इस जेल का जवाब दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से देंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप का भी बड़े चुटकीले अंदाज में जवाब दिया है। सुनिए। जेलर साहब कहते हैं केजरी वो कहते हैं यस जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइफ नो जेलर, ओपन माउथ सब सच है जी। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और बाहर उनकी सेहत को लेकर सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि केजरीवाल की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो बीजेपी कह रही है बीमारी की आड़ लेकर जमानत का
प्रबंध किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या राहुल गांधी अब अमेठी के बाद वायनाड सीट भी छोड़ देंगे? क्योंकि ये वो हमला है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी पर राहुल गांधी पर बोला गया और इस पर पूरी तरीके से मौन है राहुल गांधी। इस रिपोर्ट में जरा देखिए। अमेठी छोड़ा वो वायनाड भी छोड़ेंगे। क्या इंडी गठबंधन के खेवनहार बनने की कोशिश में लगे राहुल गांधी की खुद की सीट वायनाड में नैया डूब जाएगी? क्या राहुल गांधी अमेठी के बाद अब वायनाड सीट से भी रवाना हो जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। लेकिन राहुल हैं कि चुप्पी साधे बैठे हैं। कभी अमेठी को अपनी पैतृक सीट कहने वाले राहुल गांधी अब अमेठी का नाम तक लेने में डर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो अपनी सीट बचाने वायनाड आए थे उन्हें अब वायनाड में भी खतरा नजर आ रहा है और कांग्रेस उनके लिए एक और सुरक्षित सीट ढूंढने में लगी है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26